बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में जीत, पश्चिम बंगाल के लिए नई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार की विदाई का कर दिया ऐलान। उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्साहित हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में हैं, यानी अभी करीब 2 बरस बाकी हैं, लेकिन माहौल जमने लगा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो बस कुछ ही महीने बाकी हैं। बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेताओं का उत्साह क्या बताता है। बिहार की सीमा एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से। तो क्या बिहार में बीजेपी के पक्ष में विधानसभा चुनाव में जो हवा चली है, उत्तर प्रदेश में भी उसी रफ्तार से चलेगी? पश्चिम बंगाल में भी सब कुछ बदल डालेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार सबसे लंबे समय तक यूपी के सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनके और बीजेपी के लिए 2027 में रास्ता कितना आसान होगा, उनके सामने क्या चुनौती होगी, इसकी बात आगे करेंगे। पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी दूसरे नंबर की पार्टी है। वो यहां कभी सरकार नहीं बना सकी है। ममता बनर्जी की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच फासला लंबा है। पहले बात करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर उस समय के लिए साफ कर दी थी। तब पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें जीती थीं और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी 77 सीटें। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। बीजेपी सरकार बनाने के बहुमत से काफी दूर रह गई थी। इस बार भी लड़ाई आमने सामने की होगी। ममता बनर्जी अभी से ताल ठोक रही हैं। अरे আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নি, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নি। ममता बनर्जी कह रही हैं, अरे हमारे साथ खेल उतना आसान नहीं है। हम खेल से पहले पिच देख लेते हैं, हम खेल से पहले खेल को जान लेते हैं। आज देश भर में बीजेपी के विरोधी जितने दल हैं, जितने नेता हैं, उनमें ममता बनर्जी को सबसे मजबूत माना जाता है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के पास मजबूत जनाधार है। लगातार 3 बार से वो सरकार में है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। लेकिन बीजेपी को अगर पश्चिम बंगाल का किला जीतना है तो उसे अपनी ताकत लगभग दोगुनी करनी होगी। पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है। बीजेपी के पास अभी 77 सीटें हैं जैसा हमने बताया, और उसे 71 सीटें और चाहिए होंगी। क्या ये इतना आसान है? सवाल यह भी है कि कैसे दूर होगा दोनों दलों के बीच जो 10% वोटों का फासला है, वो कैसे दूर होगा? अब सवाल है कि बिहार में मिली जीत से बीजेपी को मिशन बंगाल को रफ्तार देने का एक नया फॉर्मूला भी मिल गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले टीएमसी के पक्ष में रहे करीब 48% वोट और अपने 38% वोट के बीच करीब 10% का जो फासला है उसे पाटना होगा। इसके लिए क्या हो सकती है बीजेपी की रणनीति? बिहार की जीत को बीजेपी जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश के तौर पर पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नैरेटिव को बंगाल में भी आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है संतोषीकरण बनाम तुष्टीकरण की बहस। पश्चिम बंगाल में सीए
और SIR जैसे मुद्दे मथुआ समुदाय और अन्य दलित और आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए एक मजबूत हथियार बन सकते हैं। अगर बीजेपी वाम दलों और कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो 10% का अंतर कम हो सकता है। टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी की लहर को बीजेपी अपनी 77 सीटों को 148 सीटों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा आधार बना सकती है। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीने इसी चुनावी समीकरण को साधने की लड़ाई में दिख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की चुनौतियों के बीच बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राह भी अब उतनी आसान नहीं दिखती। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यहां एक बड़ा उलटफेर दिखाया था। हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। तब समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी सिर्फ 33 सीटें। कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सामने कई और बड़ी चुनौतियां भी हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का जातीय समीकरण सफलतापूर्वक तैयार किया है। इसने बीजेपी के पारंपरिक गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों में सेंध लगाई थी, जिसे 2027 के लिए बीजेपी को फिर से साधना होगा। बीजेपी के सबसे मजबूत मुद्दे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आपको याद होगा बीजेपी अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट हार गई थी। ये एक गंभीर संकेत था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे पता चलता है कि स्थानीय रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे निर्णायक साबित हुए थे और जाति समीकरण का तो बड़ा रोल था ही। स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों ने ग्रामीणों और युवा मतदाताओं को प्रभावित किया था। समाजवादी पार्टी ने नौकरी और संविधान बचाओ के नारे से युवाओं को आकर्षित किया, खासतौर पर पिछड़े और दलित युवाओं को। बीजेपी को इसका तोड़ खोजना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का समाधान नहीं करती है तो 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिहार की जीत का जोश भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की लड़ाई की चुनौती बिल्कुल अलग है और भारतीय जनता पार्टी जोश के साथ इन बातों को भी याद रख रही होगी। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।